औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, इंग्लिश का लेसन नंबर 6 आज हम लोग ने स्टार्ट करना है। फिर एक थोड़ी सी खूबसूरत सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो है आपको थोड़ी सी समरी बताई जाएगी, ठीक है। आपको रीडिंग का तरीका मैं सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने इसकी रीडिंग करवानी है, एंड आफ्टर दैट इसकी एक्सरसाइज भी हम इस एक लेक्चर में ही कवर करेंगे। तो इसकी जो समरी है उसके लिहाज से द रिवार्ड, चैप्टर का नाम क्या है? द रिवार्ड मीन्स के आपकी मेहनतों का आपको तोहफा क्या मिलता है, रिवार्ड क्या मिलता है। तो उसमें होता क्या है, इसमें 3 बंदों का जिक्र है, ठीक है। 3 बंदों का जिक्र है कि ये एक मेज़ है, एक क्लब है, यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे ये 2 चेयर्स हैं, यहाँ पर एक बंदा जो बैठा हुआ है टेबल के एक तरफ और एक बंदा बैठा हुआ है टेबल की दूसरी तरफ, ठीक है। एक का नाम है जॉर्कन्स, दूसरे का नाम है टर्बट, और जिस बंदे की कहानी सुनाई जा रही है उसका नाम है गॉर्जियस, ठीक है। तो इसको ड्रा करने का मकसद ये था कि हमारी स्टोरी इन 3 बंदों के ऊपर है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो गेट स्टार्टेड। इसमें सबसे पहले एक क्लब के अंदर लोग आते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं। तो उसमें एक बंदा बैठे बैठे अपनी बात शुरू करता है कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है, अज़म की, पुरअज़्म रहना, डिटर्मिनेशन, और दूसरा के मौके का होना। लोग हम किसी को भी कहते हैं यार तुम बहुत लकी हो, तुम्हें तो फ़ौरन मौका मिल गया जॉब का। और डिटर्मिनेशन एक उसी का दोस्त है जो बहुत मेहनती है, उसको 10 साल हो गए वो मेहनत कर रहे हैं इसी उम्मीद में कि मेरी मेहनत एक दिन रंग लाएगी, लेकिन वो अचीव ज़रूर करेगा। जो मेहनती बंदा होता है, जो अपने जो इरादों पे लगा रहता है, डटा रहता है, जारी रखता है, तो वो कामयाब होता है। तो जो जॉर्कन्स था वो काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार बंदा था। तो उसने कहा कि कामयाबी के लिए हमेशा हमें अज़म की ज़रूरत होती है। अक्सर लोग जब भी कोई काम शुरू करते हैं तो वो इर्द गिर्द फेलियर की वजह से वो और इर्द गिर्द की चीज़ों की वजह से फ़ौरन थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, हार जाते हैं और कुछ नया स्टार्ट कर लेते हैं कि बस मेरी ठीक है, मेरी जॉब इस डिपार्टमेंट में नहीं हुई तो मैं एक दूसरे डिपार्टमेंट में जाके कर लेता हूँ, हालांकि जो उसकी फील्ड थी वो छोड़ देता है। तो उसने जो सामने बंदा बैठा हुआ था जिसका नाम टर्बट है, ये इस कदर एजुकेटेड बंदा नहीं था, तो ये कहता है नहीं, ज़िंदगी में कामयाबी के लिए आपको सिर्फ मौके की ज़रूरत होती है कि आपकी कोई सिफारिश हो चीफ मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर की, वो आपकी सिफारिश कर दे, आपका बहुत अच्छा लक निकल आए तो फिर उसके बाद आपकी एक अच्छी जॉब हो सकती है। तो इन 2 बंदों के दरमियान अब बात हो रही है। तो जॉर्कन्स कहता है, तो फिर टर्बट कहता है अच्छा तुम इतनी बातें जो कर रहे हो कि कामयाबी के लिए अज़म की ज़रूरत होती है, तो अगर एक बंदा कहे कि मैं एक रेतीला इलाका होता है ना, डेजर्ट जो होता है ना वो रेतीला इलाका होता है, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, तो अगर कोई बंदा उसके अंदर स्केटिंग चैंपियनशिप का प्रोग्राम रखना चाहे या स्केटिंग चैंपियन बनना चाहे, स्केटिंग होती है कि आपने वो बिल्कुल दोनों पाँवों के साथ उसके ऊपर खड़े होकर और नीचे स्लिप मारनी होती है, जैसे बर्फीले इलाकों में 2 डंडे होते हैं और उससे हम लोग आगे ऊपर से नीचे तक स्लिप होते हैं, गेम है। तो स्केटिंग चैंपियन बनना चाहता है सहारा डेजर्ट के अंदर, अगर वो तंज मार रहे हैं ना, उसको फंसा रहा है जॉर्कन्स को, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? तो फिर जॉर्कन्स कहता है कि उसको सबसे पहले तो पैसा इकट्ठा करना चाहिए, पैसा इकट्ठा, वो इस काबिल बने कि वो एक सहारा डेजर्ट के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद करवा सके, वहाँ पर स्केटिंग चैंपियनशिप का एक प्रोग्राम मुनक्किद करवाए, फिर वो उसमें हिस्सा ले, पहले सीखे, फिर हिस्सा ले, फिर जीते, तो वो स्केटिंग चैंपियन बन सकता है। तो फिर टर्बट ने कहा अच्छा, उसने मीन्स दोबारा तंज वाली लहजे में कहा। इसी तरह फिर जॉर्कन्स कहता है कि जो इंसान सारी ज़िंदगी अपने जो मकसद के ऊपर डटा रहता है, उस पे कोई असर नहीं करते इर्द गिर्द के हालात, थकावट, मसाइल, लेकिन वो डटा रहता है तो ही अचीव्स। और वाकई बच्चों ये बात सच है कि जो बंदा डटा रहता है वो अचीव कर लेता है, हाँ बहुत देर से। तो फिर जॉर्कन्स वेंट ऑन, जॉर्कन्स अपनी स्टोरी बता रहा है, वो कहता है कि मैं एक दफ़ा एक इलाके में घूमता फिरता हुआ गया जब पैसे हुआ करते थे, जब पैसे की इतनी वुक़्त नहीं थी, जब हम हर खूबसूरत इलाके में घूमा फिरा करते थे। तो उन दिनों की बात है कि मैं घूमते घूमते एक अंग्रेज़ ममालिक में मैं गया, तो वो बहुत ही खूबसूरत इलाका था। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ के कोई बहुत बड़ी तकरीब हो रही थी, ठीक है, वहाँ के बादशाह वगैरह सब लोग बैठे हुए थे और वहाँ पर एक बहुत बड़ी तकरीब हो रही थी। तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे,
उन्होंने मुझे उसके अंदर दाखिल होने की इजाज़त दी और उन्होंने मुझे खुद इनवाइट किया कि जी आप आएँ, आप हमारे इलाके की इस तकरीब में हिस्सा लें। वो तकरीब क्या थी? वो तकरीब थी एक सीट, नई सीट क्रिएट की जा रही थी। जैसे अगर हमारे इलाके के अंदर कोई ऐसी सीट है जो नहीं है, अगर जैसे मतलब डिप्टी कमिश्नर की सीट है अब, तो अगर फॉर एग्जांपल समझे कि ये सीट ना होती तो ये सीट अगर क्रिएट की जाती तो फिर हर नई चीज़ जब शुरुआत होती है तो उसका इफ्तिताह किया जाता है। तो वो एक इफ्तिताही तकरीब थी। तो उसमें अब उसने कहा कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे लोग, सब लोग रंगारंग, वो इन्वायरमेंट थी, सजी सजाई इन्वायरमेंट थी। एक बहुत बड़ा हाल था, उस हाल को, वो बादशाह वगैरह का जो महल होता है वो एक हाल था खूबसूरत सा, उसको एक जिम्नेजियम के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ था। और सामने बिल्कुल सारे जो बादशाह है, किंग है, क्वीन है, उसके इर्द गिर्द सोल्जर्स खड़े हुए थे, ऊपर तख्ते के ऊपर बैठे हुए थे, ऊंची जगह पे बैठे हुए थे ना, और उनके पीछे एक बैंड जो होता है ना, ऐसे ऐसे बाजे बजा रहा होता है, वो बाजे बजा रहा था। अंग्रेज़ों के अंदर आपने देखा होगा, अंग्रेज़ों की मूवीज़ के अंदर उन्होंने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। वहाँ औरतें बहुत खूबसूरत उन्होंने सजाया होता, बड़े बड़े फिराक होते हैं अंग्रेज़ औरतें जो होती हैं। और जहाँ तक मेल्स की बात है तो मेल्स ने भी बहुत खूबसूरत ज़ेब-तन पैंट कोट्स पहने हुए थे, टाइट किस्म के ड्रेसेस पहने हुए थे, और पूरा कमरा लाल और जो सुनहरी रंग के पर्दों में ढका हुआ था। छतों के ऊपर से झूले लटक रहे थे, नीचे ज़मीन के ऊपर जगह जगह रुकावटें पड़ी हुई थी। जो रेस होती है ना, हर्डल रेस, जिसमें से आपने जंप करके जाना होता है, फिर भागना होता है, फिर जंप करना होता है, उसको हर्डल रेस कहते हैं। वो नीचे सजाई गई थी। और फिर अचानक से दरवाज़ा खुलता है और एक बहुत ही बुजुर्ग इंसान, एक बहुत ही बूढ़ा इंसान जिसका नाम गॉर्जियस होता है, वो दाखिल होता है। उसने लाल रंग का खूबसूरत से ऊपर शर्ट तंग सी पहनी हुई होती है, नीचे उसका पजामा होता है और नीचे खुस्सा पहना हुआ होता है जैसे अंग्रेज़ों का होता है, और पीछे एक बहुत लंबा सा गाउन होता है, चुगा होता है, और वो अपनी स्टिक पे ऐसे ऐसे बूढ़ों की तरह वो चल रहा होता है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। उसके ऊपर जगह 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 जिस्म पे बहुत सारे कपड़ों पे बटन लगे होते हैं, सुनहरी शीशे होते हैं, चमक होती है, रोशनी बिल्कुल हर जगह फैल रही होती है। पहले कमरे में अंधेरा होता है ना, जैसे हैप्पी बर्थडे करते हैं हम, कमरों में हर चीज़ बंद कर देते हैं, फिर अचानक से लाइट्स ऑन करते हैं, मोमबत्तियाँ चलाते हैं, और फिर जैसे एक सेरेमनी होती है तो फिर यूँ वो दाखिल होता है। और फिर ये तकरीब का एक ना मतलब मंजर बता रहे थे सारा का सारा कि यूँ यूँ हुआ। अब स्टोरी क्या थी, ये कौन बंदा था? इस बंदे का नाम था बच्चों गॉर्जियस। ये बचपन में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, इसको रेसेस का बहुत शौक था, ये जिम्नास्टिक बहुत अच्छी करता था, ये करतब बहुत अच्छे करता था कि वो जो झूले लगे होते हैं ना, जैसे लकी ईरानी सर्कस में आप जगह जगह ऐसे झूलों पे एक जगह से दूसरी जगह कूदते हो, तो करतब अच्छी करता था, रेसें अच्छी करता था, और स्कूल में अक्सर जीतता था। तो जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके पेरेंट्स ने भी जिद किया कि बच्चे, हाँ अब जाहिर बात है तुम कोई भी, जैसे हर माँ बाप कहते हैं इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ, उसने कहा नहीं, मैं बाजीगर बनूंगा। ठीक है, मुझे बाजीगर बनने का शौक है, और वो भी किसी अदालत के अंदर। अब आप भी सोचते होंगे कि किसी भी अदालत के अंदर बाजीगर कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल टू बी अ कोर्ट एक्रोबेट एट द कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो उसका कहना था कि अगर कोई बंदा इस तरह के करतब कद आवर हो और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो बड़े अच्छे करतब दिखाए और वो किसी भी अदालत में मौजूद हो, तो फिर वहाँ की जो फ़ौज है, वहाँ के जो बादशाह हैं, वहाँ के जो जज है, वो फ़ैसले अच्छे करेगा, ईमानदाराना अच्छा करेगा। वहाँ के लोग बहुत मुतासिर होंगे कि यहाँ के जज और यहाँ की फ़ौज इस मुल्क की बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे फ़ौजियों को भी हिम्मत मिलेगी, हमारे मुल्क की जो शान और शौकत है वो भी बहुत ऊँची हो जाएगी कि इन्होंने तो अदालतों के अंदर भी बाजीगर इतना स्ट्रॉन्ग बंदा रखा हुआ है जो इतने अच्छे अच्छे करतब करता है, वो छत से इधर कूद रहा है, उधर कूद रहा है, वो इतनी तेज़ी से स्पीड मार के वो रेसेस करता है, वो भागता है। ये चीज़ें होती हैं, ये स्ट्रॉन्ग लोगों की निशानी होती है। टू बी एन एथलीट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो वो फिर कहता है अच्छा तो फिर अब ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ? उसने कहा कि उसने बहुत अरसा कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने अपनी तालीम, इतनी डिग्रीज ली, इतना पैसा कमाया कि वो जाके सियासत में दाखिल हुआ। फिर जब वो सियासत में दाखिल हुआ, वो इस काबिल हुआ, फिर उसने कोशिश की अब कि वो किसी तरह इसने सीट क्रिएट करवाने की कोशिश की। फिर उसकी बहुत अरसा अनथक कोशिशों के बाद जब सीट क्रिएट हो गई, अब एक नाम पूछा गया कि कौन ऐसा बंदा कोई है ऐसा जिसको हम इसके ऊपर जो है तैनात करें, सीट कोर्ट एक्रोबेट की अगर क्रिएट करवा ली गई है। अच्छा, जब कोर्ट वो फिर सब ने यही कहा कि जिस बंदे ने सारी ज़िंदगी इसके लिए कोशिश की है
तो हम उसी को इसके ऊपर तैनात करेंगे, मानी गॉर्जियस को ही तैनात करेंगे। उसने पहले पैसा कमाया, फिर वो सियासत में दाखिल हुआ, फिर उसने सिरे से नई ये असामी को तख्लीक करवाया, क्रिएट करवाया, और फिर उसके ऊपर तैनात किया गया। उसको जब तैनात किया गया बच्चों, तो उसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी, वो इस काबिल भी नहीं था। तो ये वो जो सेरेमनी थी ये उस बंदे की थी। वो बुजुर्ग जो था वो ये गॉर्जियस था, लेकिन तब उसको थोड़ा अफसोस, गॉर्जियस ने ये ज़रूर सोचा कि हाँ मेरे वालिदैन भी कुछ ठीक कहते थे कि अब जब मैंने अपने अज़म के पे मैं डटा रहा, मैंने अपना मकसद हासिल कर लिया, मुझे बहुत खुशी है। लेकिन वो बूढ़ा था, वो बिल्कुल हिल नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, लोगों ने उसको पकड़ा हुआ था। तो जब वो अपने तकरीब के दौरान कमरे में दाखिल होता है तो वो सामने बादशाह वगैरह सब बैठे होते, तो उनको ज़रा यूँ ऐसे होता है तो यूँ देखता है, उम्र रसीदा है, बूढ़ा है, उनको ऐसे देखता है और फिर अचानक से नज़रें नीची कर लेता है। तो वो फिर बादशाह समझ जाते हैं कि ये बेचारा परेशान हो रहा है, तो वो फ़ौरन से सब खड़े हो जाते हैं, उसको इस्तकबाल करने के लिए सब तालियां बजाने लग जाते हैं, उसको खराज तहसीन पेश करते हैं कि भाई आपने एक बहुत बड़ा काम किया है, असामी क्रिएट करवाई है, तुम्हारे नाम से ये जानी जाएगी। तो यूँ फिर वो फिर थोड़ा सा दाखिल होता है, वो झूले को पकड़ने की यूँ ऐसे कोशिश करता है लेकिन नहीं पकड़ पाता, फिर नीचे करता है, फिर सारे हॉल वाले लोग तालियां बजाने लग जाते हैं। जैसे कोई बंदा स्पीच कर रहा हो और भूले दरमियान में हम तालियां बजाने लग जाते हैं, इसको ज़रा हिम्मत मिलेगी। तो बिल्कुल यही केस हुआ। अब इस स्टोरी से उसने कहा कि उसी तकरीब में ये बंदा जॉर्कन जो स्टोरी बता रहा है, जो ये टेबल पे 2 बंदे बैठे थे, तो ये खुद उस तकरीब में शामिल था जो इसको वहाँ पर सारी स्टोरी बताई गई थी। अब ये टर्बट सामने बैठा, वो बिल्कुल खामोश। अब उसने कोई सवाल ना पूछा, उसने कोई तंज ना मारा, क्योंकि पूरी स्टोरी उसने क्लियर कर दी। उसने एक मुंह आंखों देखा जो हाल है वो पूरा बता दिया। तो फिर जॉर्कन्स एंड पे क्या करता है, एक लंबी आह भरता है। जब स्टोरी ख़त्म करता है ना तो करता है हाँ, ऐसे जैसे महसूस होता है जैसे कोई ऐसी ख्वाहिश इसकी भी थी जो पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो कामयाबी के लिए आपको डिटर्मिनेशन और अपॉर्चुनिटी मानी अज़म और मौके दोनों की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादा हिस्सा हमारे अज़म का होता है, क्योंकि अल्लाह की आजमाइश भी हमारे तो दीन में ये है ना कि अल्लाह की आजमाइशें भी होती हैं दरमियान में। तो उसमें बंदा घबरा के जान छोड़ जाए अपने मकसद की, तो फिर वो कामयाब मुश्किल ही होता है। और कुछ अल्लाह के वाकई बहुत खुश नसीब लोग होते हैं कि जिनको ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ और चांसेस मिलते हैं। अच्छा, अब इसकी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। आपको क्वेश्चन इसके मैं शॉर्ट करवाती हूँ, आप लोग अपने पेन उठा लें। प्लीज़ टेक योर पेन्स एंड बुक्स इन फ्रंट, और आई विल मेक इट द आंसर्स शॉर्ट फॉर यू। आपके लिए आसान होंगे, जब छोटे छोटे होंगे तो आसानी से पढ़ सकोगे। MCQs लाजमी देखने हैं आपने इसके। अच्छा, आपने इसके ट्रू फॉल्स देखने हैं, ये मुफ्त के नंबर्स हैं, और पंक्चुएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब इसके हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले कि क्लब के अंदर जहाँ पर वो लोग खाना खाने बैठे हुए थे, गपशप कर रहे थे, तो वहाँ पर किस चीज़ का तस्करा हो रहा था? व्हाट वाज द डिस्कशन एट द क्लब? तो आपने सिर्फ पहली वाली लाइन लिखनी है, द डिस्कशन वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है, बस फुल स्टॉप के आगे आपने कुछ नहीं लिखना, आपने पहली छोटा सा आंसर लिखना है, छोटा सा। अच्छा, व्हाट डिड टर्बेट थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गुमेंट? वो जो तंज मार रहा था, जो आगे बैठा हुआ था टर्बेट, तो वो क्या सोचता था? जॉर्कन्स जो भी बातें कर रहा था समझदारी वाली, तो वो क्या सोचता था उसके बारे में? तो जॉर्कन्स कहता था टर्बेट डिड नॉट एग्री विद हिम। आपने दूसरी लाइन से शुरू करना है, ठीक है? दूसरी ये जो है ना, टर्बेट डॉट के बाद, टर्बेट डिड नॉट एग्री विद द हिम, ही सेड दैट अपॉर्चुनिटी वाज मोर इंपॉर्टेंट देन डिटर्मिनेशन फॉर सक्सेस। आपने लास्ट वाली पूरी लाइन लिखनी है, ठीक हो गया? ये दूसरा आंसर है। अब तीसरा आंसर, हाउ कुड अ मैन बिकम अ स्केटिंग चैंपियन ऑफ सहारा अकॉर्डिंग टू जॉर्कन? जैसे टर्बेट ने तंज मारा था ना कि कोई बंदा सहारा डेजर्ट के अंदर एक चैंपियन बनना चाहे स्केटिंग का, तो वो कैसे बनेगा? तो जॉर्कन्स ने क्या जवाब दिया था कि पहले वो पैसे इकट्ठे करेगा, फिर वहां पर कंपटीशन करवाएगा, फिर वहां जीतेगा तो वो स्केटिंग चैंपियन बन सकता है। ही सेड मैन शुड अर्न मनी, ही शुड बिल्ड स्केटिंग रिंग इन सहारा। पहले वो पैसे कमाए, फिर स्केटिंग रिंग बनाए एंड ऑर्गेनाइज अ कंपटीशन, और फिर एक मुकाबला मुनक्किद बनाए। ही वुड बी अ स्केटिंग चैंपियन इफ ही गिव ऑल हिज टाइम टू इट। फिर आपने एंड पे वही ऊपर वाला सवाल रिपीट कर देना है, मीन्स पहली 2 लाइनें जो हैं वो आंसर हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लिख लेना। हाउ डिड गॉर्जियस परसूड हिज पीपल टू मेक देयर कंट्री स्ट्रांग? गॉर्जियस, जिसकी स्टोरी बताई गई है, जिस बंदे की, यंग एथलीट की, कि उसने कैसे अपने लोगों को समझाया, कैसे बताया कि भाई अपने मुल्क को तुम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तो वो यही कहता था कि अदालतों के अंदर, कोर्ट के अंदर एक बाजीगर की सीट होनी चाहिए। टू क्रिएट अ पोस्ट ऑफ कोर्ट एग्रोवेट
अब इसमें इट वुड रेज द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स थ्रोन एंड इट वुड स्ट्रेंथन देयर सोल्जर्स, ये उनके बस सोल्जर्स तक आपने लिखना है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई आपके ये फौजियों को स्ट्रांग बनाएगी और आपके मुल्क की शान शौकत को ये बढ़ाएगी, बस आपने आगे वाली लाइन नहीं लिखनी। What was the viewpoint of the parents of Gorgeous? अब जो गॉर्जस थे उसके वालिदैन जब वो छोटा था तो वो क्या कहते थे? Did not, उन्होंने they thought only determination could do nothing, ठीक है। तो वो कहते थे अपॉर्चुनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। आपने दूसरी लाइन फर्स्ट रो के अंदर आपने फुल स्टॉप के बाद शुरू करना है। They thought only determination could do nothing. They said one should have an opportunity for success. अच्छा, व्हाट अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फंक्शन ऑफ इनॉग्रेशन, क्या इंतजामात किए गए थे इफ्तिताई तकरीब के लिए? तो वो मैंने आपको चूंकि बताया है कि लाल रंग के रेड और गोल्ड कर्टन्स, सुनहरी और लाल रंग के पर्दे थे दीवारों के ऊपर, छत से झूले लटकाए गए थे, ज़मीन पर हर्डल्स रखी गई थी और बादशाह को और क्वीन को सामने तख्त पे बिठाया गया था और गाने बजाने वालों को उनके साथ खूबसूरत ड्रेसेस में ठहराया गया था। तो ग्रेट रेड एंड गोल्ड कर्टन्स वर हंग, ठीक है, पर्दे लटकाए गए थे। हाई स्विंग्स वर हंग विद गिल्डेड रोप्स, और बड़ी सजी सजाई से रस्सियों के साथ झूले लटकाए गए थे छत में। एंड लाइट्स ग्लिटर्ड, अ बैंड पेयरिंग, और एक बैंड, वहाँ पर बैंड मानी कि वो जो बाजे बजा रहे थे वो खड़े हुए थे। तो ये सवाल आपने पूरा लिखना है। डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन, तो वो ही आपने छठे सवाल को इसमें दोबारा लिख देना है कि इसके अंदर क्या उसकी मतलब सीन बताओ कि जब वो बंदा अंदर एंटर हुआ था बूढ़ा ना, तो अब वहाँ की जो ख़वातीन थी उन्होंने बहुत बड़े बड़े फ्राक पहने हुए थे, मर्दों ने भी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, और गॉर्जस ने द ओल्ड मैन इन हिज ब्रिलियंट यूनिफॉर्म एंटर्ड द हॉल, और वो जो बूढ़ा बंदा था गॉर्जस वो अपने खूबसूरत लिबास ज़ेतन किए अंदर दाखिल हुआ, ठीक है। तो आपने ऊपर वाले सवाल को, छठे सवाल को भी इसके अंदर अगर ऐड करोगे, याद कर लोगे तो लिख लोगे तो बहुत अच्छा सवाल बन जाएगा जवाब। वरना आपने ये लिखना है कि डोर्स ओपन विद ए फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट, ठीक है, यहाँ से जवाब शुरू करना है। पहले 6 क्वेश्चन को ही इसके अंदर लिख लेना है, उसके बाद आपने इसकी दूसरी लाइन लिखनी है, द डोर्स ओपन विद ए फ्लड ऑफ गोल्डन लाइट्स। गोल्डन लाइट्स का मतलब है उसके ना सारे के सारे ड्रेस के ऊपर बटन लगे हुए थे, वो सुनहरी थे, उसमें शीशा था, तो अंधेरा था अंदर, तो जैसे ही बड़ा दरवाज़ा खोला है ना उसको अंदर वेलकम करने के लिए, तो ऐसे लगा था जैसे रोशनियों का सैलाब है। अच्छा, व्हाट वाज द फीलिंग ऑफ गॉर्जस, अब वो जो गॉर्जस था, वो जो बूढ़ा था, उसकी क्या तासुरात थे उस सेरेमनी के ऊपर? दो हिज थिन बॉडी लुक्ड सैड इन टाइट फिटेड यूनिफॉर्म, उसकी पतली उम्र रसीदा बूढ़ा जिस्म बहुत ही परेशान लग रहा था, लेकिन ही वॉज वेरी हैप्पी अबाउट हिज अचीवमेंट, बस इतने तक, लेकिन वो बहुत खुश था जो उसने कामयाबी हासिल की थी। डिड गॉर्जस यूज एनी शॉर्टकट टू अचीव हिज एम्बिशन, इसका जवाब सिर्फ नो ही है, बस नो लिख के ऊपर सवाल ही लिख देना। फॉर हाउ लॉन्ग डिड गॉर्जस हैव टू स्टिक टू हिज एम्बिशन, उस बूढ़े को कितना अरसा अपने अज़म पर कायम रहना पड़ा? तो वो जवानी से, बचपन से लेके बूढ़ा हो गया, तो पूरी उम्र, तो ही स्टक टू हिज एम फॉर लॉन्ग, ही हैड टू वर्क फॉर मोर देन 60 ईयर्स, 60 साल तक उसको इसके ऊपर मेहनत करना पड़ी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस आपको शॉर्ट करवाए हैं सिर्फ इसीलिए ताकि आपको आसानी से याद हो सकें, और ये एक्सरसाइजेस को रटे लगाना, ये मुफ्त का आपका जो है मुफ्त के नंबर हैं, और ट्रांसलेशन आपने ऐसे करनी है कि जो उर्दू वाली जगह है उसके ऊपर आपने कोई पेज रख देना है, आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है, ठीक हो गया। थैंक यू बच्चों, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।